चलिए, इस बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर रही है सिल्वर यानी कि चांदी जो है, चांदी हो रही है। 2 लाख रुपए का आंकड़ा इसने क्रॉस कर लिया है। 2 लाख रुपए पर केजी का आंकड़ा एमसीएक्स पर इसने क्रॉस कर लिया है। 10 नवंबर की बात करेंगे यानी कि एक महीने पहले की अगर हम लोग बात करें तो 1,50,000 के आसपास इसका भाव था एमसीएक्स पर। और अब 12 दिसंबर को अगर बात करें यानी कि आज की बात करें हम लोग तो 2,362 प्रति किलो के भाव पर ये पहुंच गया। और अगर मैं देखूं तो शायद ये आंकड़ा भी टूटा हुआ है। 2,376 प्रति किलो का ये आंकड़ा ये क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि पिछले एक महीने में 32.7% का ये रिटर्न एक तरह से यानी कि या फिर ग्रोथ इसको कहिए वो ये दे चुका है। और कॉमेक्स पर भी तबाही मची हुई है। $64.7 का पर आउंस का इसका भाव वहाँ पर चल रहा है। कहाँ हम लोग 50 पे पिछले 1-1.5 महीने पहले हम लोग देख रहे थे, वहाँ से बड़ी छलांग लगाते हुए $64 पर भी ये पहुँच गया है। तो बड़ी एक तरह से उछाल यहाँ पर आया है और एक महीने में 50,000 रुपये बढ़ गया है। 32% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मैम, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे मैम आप क्या वजह देख रही हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या फैक्टर्स रहे हैं इस बार? सो 2-3 फैक्टर्स हैं। एक जो आप देखोगे डिमांड सप्लाई जो मिसमैच एट द ग्लोबल लेवल, जो डिमांड है सिल्वर की और जो सप्लाई है उसमें करीब करीब 25-30% का डिफरेंस दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस इन डिमांड सप्लाई। और एक अगर आप देखो कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो, तो जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो इसमें काफ़ी गैप आ गया था। तो लोग फिर गोल्ड में ना निवेश करके काफ़ी सिल्वर की तरफ फ्लोज बढ़ रहे थे। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से सडनली सिल्वर के प्राइसेस में इतनी रैली हम देख रहे हैं। और जो ये शॉर्टेज की मैं बात कर रही हूँ, जो डिमांड सप्लाई मिसमैच, तो ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये आने वाले 6 से 12 महीने या उससे भी ज़्यादा लग सकता है ये डिमांड सप्लाई के मिसमैच को ठीक होने के लिए। और वही एक्सपेक्टेशन में जो लोग हैं वो सिल्वर बाइंग ज़्यादा हो रही है और प्राइजेस रैली कर रही है। डिमांड सप्लाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑब्वियस बात है कि डिमांड जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड खासतौर पे अगर यहाँ पर देखें, ईवी हो गया, सोलर हो गया और काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में जो है अब चांदी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से जो एक मेन फैक्टर है कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं सिल्वर के वो बेतहाशा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। 2 लाख रुपए का आज इसने आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। मैम, 2 लाख रुपए तो जी हाँ, और एक इंटरेस्टिंग डेटा अगर आप देखोगे कि ये डिमांड कहाँ से आ रही है, तो जो डिमांड ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट्स की है वो 40% से कम है। 50 से 60% जो डिमांड है वो जैसे आपने बताया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ईवी, डेटा सेंटर्स और ऐसे कई नए यूज केसेस आ रहे हैं जहां सिल्वर की डिमांड उभर के आ रही है। तो जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड है या सिर्फ ज्वेलरी डिमांड है। करीब 50-60% डिमांड इज इंडस्ट्रियल डिमांड। और आने वाले 1-2 साल में ये आउटलुक है कि ये इंडस्ट्रियल डिमांड और स्ट्रांग रहेगी या बढ़ेगी। उस हिसाब से इतनी स्पीड में सप्लाई बढ़ना पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके लिए एक फ्रेंजी है, एक रैली आप देख रहे हो सिल्वर में। रैली तो आई है ज़बरदस्त। और एक साल की अगर बात करें तो करीब दोगुना हो गए हैं रेट। मैम, 1 लाख के करीब करीब इसका रेट था पिछले साल, जहाँ तक मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब ये ऑलमोस्ट 2 लाख हो गया, यानी कि 100% की ग्रोथ, दोगुना हो गया है। चलिए, 2 लाख तो मैम हो गए। अब आगे क्या लग रहा है आपको? 2.5 लाख या 3 लाख का जो टारगेट है वो कब तक अचीव हो जाएगा? क्योंकि जिस पेस पे ये चल रहा है, जिस स्पीड पे ये आ गया है अभी, 50,000 रुपये एक ही महीने के अंदर, आगे क्या लग रहा है? तो मतलब थोड़ा इन्वेस्टर्स को भी इसको एक कॉशियसली देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली लास्ट 20 या 30 साल का सिल्वर का डेटा देखोगे तो काफी वॉलेटाइल है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड से अगर मैं कंपेयर करूं तो काफी वॉलेटाइल है। इक्विटी से भी मैं कंपेयर करूं तो सिल्वर में हमेशा वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है। तो अगर निवेशक इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन होगा कि वाया आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वाया एन एसआईपी, रादर देन इतने बड़े बड़े भाव पे आप जाके कोई लमसम निवेश इसमें कर लो। और जब प्राइस की बात है तो हम तो सिर्फ फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। हम प्राइस पे स्पेकुलेट कि ये 2.25 लाख होगा, 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा, तो मैं प्राइस स्पेकुलेशन से दूर रहकर जो मैं इसके फैक्टर्स हैं कि जैसे सप्लाई डिमांड मिसमैच है और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 1-2 साल अभी और स्ट्रांग दिख रही है, तो वो बताता है कि शायद प्राइसेस स्ट्रांग ही रहेंगे। मैं एब्सोल्यूट प्राइस स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहूंगी, बट जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है मैं उस पर फोकस करना चाहूंगी। और क्योंकि इतनी ग्रोथ आ गई है तो आने वाले समय में वैसी ही ग्रोथ देखने मिले
मतलब उसकी शक्यता नहीं है। तो निवेशकों को एक कॉशियसली ही इसको देखना चाहिए और एक सिस्टमैटिकली इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ना कि इतने बड़े हुए प्राइस पे जाके कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन मैम। लेकिन जो पिछले एक साल पहले जिसने अगर लिया होगा तो उसकी तो खैर चांदी चांदी हो गई है। अभी इस लेवल पे क्या आपकी राय रहेगी कि मतलब जो निवेशक आए, लमसम तो आपने एक तरह से मना कर दिया है यहाँ पर, क्या रहेगा कि मतलब अभी उनको एंट्री लेनी चाहिए या अभी रुकें, थोड़ा सा डिप डाउन हो उसके बाद यहाँ पर एक तरह से उसमें निवेश करें? मतलब स्टैगर्ड बाय करना चाहिए। अगर जी। आपको जो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना एक असेट एलोकेशन डिसीजन है, और ओवरऑल अगर मेरा 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है तो करीब करीब 10 to 15% मेरा एक गोल्ड सिल्वर की तरफ इन्वेस्टमेंट जा सकता है। तो ये एक असेट एलोकेशन डिसीजन है, रादर कि एक हम टैक्टिकल कॉल ले रहे हैं कि अभी ये इतना तेजी से बढ़ चुका है तो आगे भी बढ़ेगा। तो ये टैक्टिकल ना करके आपको इसको एक असेट एलोकेशन डिसीजन के हिसाब से देखना चाहिए। और इतने बड़े हुए भाव पे आपको लमसम, जैसे मैंने बताया, ना करके आप स्टैगर्ड बाय करिए। अगर आपको लग रहा है कि आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, जो डेटा बता रहा है, बहुत फैक्टर्स जो अभी हमने बात की, तो आप एक अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो आप एक 20-30% अभी डालिए और फिर बाकी का आप स्टैगर्ड इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर वो मिस्टेक ना करिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा करते हैं, कि पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में कौन सा असेट बढ़ा है उसको चेस करते हैं और फिर पीक पे वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो असेट गिर जाता है और बाद में वो इन्वेस्टेड रहते हैं ये होप में कि कभी ना कभी भाव बढ़ेंगे। तो अगर आप सिल्वर का पास्ट 20 ईयर्स का डेटा देखोगे तो ऐसे कितने सारे साल आए हैं जहां सिल्वर या तो एक साइड में रहा है या तो एक नेगेटिव ट्रेंड में रहा है, और काफी सालों तक उसने कोई पॉजिटिव रिटर्न भी नहीं दिया है। तो एक अभी ये इतनी रैली में या इतने एक बुल फेज में आप कैरिड अवे होकर बड़ा पैसा कुछ इसमें पार्क करने से दूर रहें। पास्ट परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया वो फ्यूचर में हो ना हो, और वॉलेटिलिटी जैसे इस असेट क्लास में ज्यादा है, तो इसको एज अ असेट एलोकेशन डिसीजन ले और अभी से एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें, ना कि जाकर कोई लमसम इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, स्टैगर्ड वे में यहाँ पर निवेश करिए, लमसम से थोड़ा सा यहाँ पर बचिए। मैम मुझे याद आ रहा है कि दिवाली के अराउंड सप्लाई और डिमांड, जैसे कि आपने बताया कि उस वक्त तो दिक्कत चल रही थी, अभी तक ये दिक्कत कंटिन्यू हो रही है और आगे भी ये दिक्कत रहेगी। प्रीमियम पे उस वक्त सप्लाई, प्रीमियम पे मतलब जो चांदी थी वो उस वक्त प्रीमियम पे बिक रही थी यहाँ पर। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ओवर वैल्यू ऑब्वियस बात है कि हो गई थी, ज़्यादा पैसे यहाँ पर देने पड़ रहे थे। अब निवेशक अगर यहाँ पर निवेश करें तो उनके ऐसे कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि ये जो ओवर प्राइसिंग और प्रीमियमाइजेशन वाला जो मामला है वो थोड़ा सा इवेड हो सके? कौन से रिस्क है जो एक तरह से यहाँ पर हट सकें? तो जैसे इनको ग्लोबल मार्केट में क्या सिल्वर की प्राइसिंग है इसको ट्रैक करना है लोकल मार्केट्स में, बिकॉज ऐसा देखा गया था कि लोकल मार्केट्स में, जैसे आपने सही बताया, कि इतनी फ्रेंजी हो गई और जो प्राइस है वो एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइसेस से इसमें हमको काफी डिफरेंस दिखा। मतलब लोग काफी प्रीमियम पे कर करके सिल्वर को अक्यूमुलेट कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसा रूमर या सोशल मीडिया पे एक जोक घूम रहा था कि आप इस मार्केट से, मुंबई से आप अहमदाबाद चले जाए, वहां प्राइस सिल्वर का ये है, यहाँ ये है, आप जाओगे खरीद के आओगे, आपकी फ्लाइट की या आपकी सब ट्रैवल एक्सपेंसेस भी निकल जाएगी, फिर भी आपको इसमें गेन होगा। तो ऐसी सब सिचुएशन में आप इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है वो ट्रैक करिए। आप जो लोकल हमारे एमसीएक्स पे जो प्राइसेस है आप उसको ट्रैक करिए। और आप कोई ऐसे ओवर प्राइसिंग, या आपको लग रहा है कि अंडरलाइन प्राइस से अगर मैं खरीद रहा हूँ ये बहुत ज्यादा प्रीमियम में, तो ऐसी सिचुएशन से आप अवॉइड करिए, बिकॉज लॉन्ग रन में ये वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी और जो भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं अंडरलाइंग असेट पे वहां आके एक प्राइसेस सेटल हो जाएंगे। तो आप वो लॉन्ग टर्म जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल या इंडियन मार्केट्स पे, आप उसको ध्यान में रखिए और उसी के आसपास आप अपना निवेश करिए, ना कि कोई प्रीमियम में जाकर आप इन्वेस्टमेंट्स करिए, और उससे आप मतलब दूर रहिए। और जैसे मैंने बताया, अगर वो एक असेट एलोकेशन डिसीजन होगा तो मतलब आपको कोई ऐसे भागकर इस चीज को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्टिकली आप कभी सही हो सकते हो या कुछ एक सुपर नॉर्मल रिटर्न कमा सकते हो। पर इन्वेस्टिंग में वेल्थ बनाने का जो फॉर्मूला है कि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितना लॉन्ग टर्म एवरेजेस के प्राइसिंग के पास कर रहे हैं, वो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। तो निवेशकों को
ये टैक्टिकल कॉल्स या ये सुपर नॉर्मल रिटर्न्स को चेज ना करके एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न पे यहाँ पर एक तरह से फोकस करें, उसके हिसाब से यहाँ पर आप निवेश करें मैम। लेकिन अगर किसी को निवेश करना है अपने पोर्टफोलियो में, अगर पूरा ओवरऑल एलोकेशन अगर वो कर रहा है, सिल्वर ईटीएफ का यहाँ पर कितना पोर्शन हो सकता है, या फिर एज एन सिल्वर एज एन कमोडिटी में निवेश में कितना उसको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, 10%, 15%, तो या जैसे जैसा मैंने आप बताया है? कि अगर मैं एक 100 रुपीज का असेट एलोकेशन देखूं तो अगर 50 साल की कम उम्र है, 30 से 50 साल, तो वो थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो इक्विटी कैन फॉर्म 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो, मे बी डेट या फिक्स्ड इनकम करीब 10-15% हो सकता है, और बाकी का जो 10-15% है वो आप गोल्ड और सिल्वर कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप 20 ईयर्स का डेटा देखो कि ब्लेंडेड रिटर्न्स, अगर आपने 50% गोल्ड 50% सिल्वर में इन्वेस्ट किया, तो वॉलेटिलिटी एक असेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो, या तो गोल्ड या तो सिल्वर, तो किसी साल सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है, किसी साल गोल्ड ज्यादा वॉलेटाइल है, किसी साल गोल्ड के रिटर्न्स बहुत सुपर नॉर्मल है, किसी साल सिल्वर। तो जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर को सुपर नॉर्मल रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस को देख के समझ में आता है, बट प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आपको प्रेडिक्शन से बाहर निकलना है, आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न अगर करना है और आपको वॉलेटिलिटी कंट्रोल करना है, तो एक ब्लेंडेड गोल्ड और सिल्वर में आप इन्वेस्ट करिए, और आपके 100 रुपए में से करीब 10 या 15% तक का इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड सिल्वर एज एन असेट क्लास कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा, वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल करेगा, और जो इसका लिंक है विथ इक्विटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है इक्विटी से। सो उस हिसाब से भी अगर मार्केट खराब है तो मे बी गोल्ड सिल्वर विल सपोर्ट द मार्केट। अब जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो इसके रिटर्न थोड़े सबड्यूड हो जाएंगे, तो एक ओवरऑल बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में ये देगा।